के बाद जिस तरीके की राजनीति खड़ी हुई है उन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे और कहीं कहीं ये भी लगा है कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था में जो संकट पड़ा हुआ है उस संकट के लिए विपक्ष को भी लपेटे में लेना चाहते हैं और साथ ही कुछ दूसरे संस्थाओं को ऐसा इशारा का तमाम मसलों बातचीत करने के हमारे साथ संजय निरुपम जो कांग्रेस के नेता है, पीयूष गोयल जो बीजेपी के नेता है, संजय पुगलिया सीएनबीसी आवाज के संपादक और राहुल जी जो वरिष्ठ पत्रकार। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। संजय जी, ब्रेक के पहले राहुल जी ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने सुब्बाराव का जिक्र किया। कल ही सुब्बाराव ने जो बयान दिया है उससे बिल्कुल साफ लगता है कि जो आरबीआई के जो गवर्नर रहते हुए वो पी चिदम्बरम की बातों को बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। चिदम्बरम कुछ कहते थे, वो कुछ कहते थे और कल का बयान अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक बयान है जिसमें सुब्बाराव ने कहा, आई डू होप द फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम विल वन डे से आई एम ऑफन फ्रस्ट्रेटेड बाय द रिजर्व बैंक, सो फ्रस्ट्रेटेड दैट आई वांट टू गो फॉर अ वॉक इवन इफ आई हैव टू वॉक अलोन बट थैंक गॉड द रिजर्व बैंक एग्जिस्ट। अब यह बयान, अगर इस बयान को हम जोड़कर देखें, इस सरकार के रहते सरकार को कैग से प्रॉब्लम थी, सरकार को सुप्रीम कोर्ट से प्रॉब्लम है, सरकार को विपक्ष से प्रॉब्लम है, तो ये क्या सरकार की का इकबाल ही खत्म हो गया है या सरकार ऐसे काम कर रही कोई संस्था इनके साथ आना नहीं चाहती? देखिए आशुतोष, आरबीआई एक हमारे देश में सारे बैंकों का रेगुलेटर है और एक एपेक्स बैंक, फेडरल बैंक आप जो कह लें, सेंट्रल बैंक है और उसको भारतीय संविधान के हिसाब से एक अच्छी खासी ऑटोनॉमी दी गई। सुब्बाराव जी आरबीआई के गवर्नर रहते हुए बहुत सारे फैसले बगैर चिदम्बरम साहब से पूछे ले सकते थे और जब तक वो गवर्नर रहे तब तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अब जब जिस दिन वो गवर्नर पोस्ट से जा रहे थे तब इस प्रकार की जो बातें कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन बातों के ऊपर बहुत ज्यादा आज टिप्पणी करनी। संजय जी, सवाल सिर्फ सुब्बाराव का नहीं है, माफ करिए, करने का एक तरीका, माफ करिएगा, सवाल सिर्फ सुब्बाराव का नहीं है। सवाल इस सरकार को कैग से प्रॉब्लम है, इस सरकार को सीबीआई से प्रॉब्लम है, इस सरकार को जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट से प्रॉब्लम है, इस सरकार को आरबीआई से प्रॉब्लम है। और जो सुब्बाराव की टिप्पणियों वो महज इशारा करती है कि सरकार का इकबाल कहीं ना कहीं नहीं चल रहा है या सरकार के प्रति इनके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि सरकार भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यह सवाल इस बात, ऐसा क्यों? आशुतोष, मैं आपके सामने एक विषय रख रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस विषय पर आधारित प्रश्न आप बीजेपी के साथी से पूछिएगा। रुपए के अवमूल्यन का सबसे बड़ा कारण क्या है? गोवा के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आयरन ओर, कच्चा लोहा, उसके माइनिंग पे बैन लगा रखा है, उसकी वजह से रुपए का अवमूल्यन आ रहा है। अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे जो एग्जीक्यूटिव के कामकाज है उसमें बहुत इंटरफेरेंस किया जिसकी वजह से इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ा, तो आपको लगेगा साहब हमको परेशानी है सुप्रीम कोर्ट से, हमको सीएजी से परेशानी है, हमको सीबीआई से परेशानी है। बट आपको परेशानी है? जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात है। मैं चाहूंगा कि ये सवाल आप पीयूष गोयल से पूछें। मूल्यन का कारण ढूंढने के लिए जो हम निकलते हैं, ईमानदारी की बात ये तर्क देते हैं, ईमानदारी की बात ये है कि सरकार को और भ्रष्टाचार और घोटाले का तर्क दे करके कभी भी सीरियस डिस्कशन नहीं करते। आज उनके ही मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की बात की, मुझे लगता है इस विषय पे उनसे पूछना चाहिए आपको। चलिए पीयूष आप जवाब देंगे जो बात संजय कह रहे हैं, जवाब सुन लीजिए जी। बहुत अच्छा किया संजय जी ने इस पे मेरा ध्यान आकर्षित किया। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है। गोवा में कांग्रेस की सरकार ने जो बड़े पैमाने पे चोरी की, जो इलीगल माइनिंग की, उसकी वजह से, जैसे कर्नाटका में आप लोगों ने किया वही ना, कर्नाटका के रेड्डी बंधुओं के बारे में भी बता दीजिए। संजय, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं खत्म कर लूं बात। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट, आप गलत इन्फॉर्मेशन देने में लग गए हो। हम एक बुनियादी सीरियस विषय पे चर्चा कर रहे हैं और आप किसी कहीं वही घोटाला, भ्रष्टाचार करके आप पूरे विषय को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं बुनियादी विषय पे चर्चा करिए ना जी। जरा समझने का सब्र रखिए संजय जी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा जो इलीगल माइनिंग है उसको रोको। ये सरकार इतनी बिना सोचे काम करती है। इन्होंने पूरे देश में सब आयरन और माइंस बंद कर दिए। जहां पे इलीगल माइनिंग बंद करने की आवश्यकता का ऑर्डर था कि इन्होंने सब माइने बंद कर दी। इसीलिए आज देश में कठिनाई है। तो पर्रिकर जी ने जो बात कही वो एकदम सही कही। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को इनके भ्रष्टाचार रोकने के लिए निर्णय लेना पड़ा, लेकिन सरकार ने उस निर्णय को 4 गुना जो लीगल माइंस थी वो भी बंद कर दी। उसकी वजह से आज जो आइटम एक्सपोर्ट हो रहा था वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, उल्टे स्टील प्लांट्स को आयरन और इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये कठिनाई है।
तो सुप्रीम कोर्ट को गाली मत दो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप मत लगाओ। और रही बात आरबीआई गवर्नर की, आरबीआई गवर्नर ने आज का रिटायरमेंट के कामकाज में आरबीआई गवर्नर 2 वर्ष से कह रहे हैं कि सरकार फिस्कल पॉलिसी ठीक करे, सरकार निर्णय ले, सरकार अपना काम आप भी कभी आगे तो आपको भी भोगना पड़ेगा ये सब कुछ। संजय पुगलिया जी को सुन लिया करो, सभी विभागों को एक काम से रखा है। संजय निरुपम जी माफ करेगा, मैं दोनों महानुभाव को रोकना चाहूंगा और इस पूरी बातचीत के अंदर संजय पुगलिया और राहुल देव को लाना चाहूंगा। संजय जी, ये जो मैंने कहा कि भाई आरबीआई से भी दिक्कत है, कैग से भी दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट से भी दिक्कत है, सीबीआई से भी दिक्कत है, सबसे दिक्कत, और विपक्ष से भी दिक्कत है। विपक्ष में प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप कहते हो प्रधानमंत्री चोर है। तो सरकार की क्राइसिस ऑफ सिर्फ भी अर्थव्यवस्था का संकट नहीं है, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, क्या ये जिम्मेदार है? क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी दोनों इसलिए है क्योंकि नेतृत्व नदारद है, गवर्नेंस डेफिसिट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और एक अहंकार के साथ काम करना दूसरी बड़ी बीमारी है जिसमें इन सारी संस्थाओं के साथ इनका टकराव हुआ है। एक छोटी सी बात पीछे की तरफ जाना चाहूंगा। जब आप लोगों ने दोनों हाथों से ताली बजाने की बात कही थी, तो देखिए ये विपक्ष सरकार पर इतने करारे हमले करता है, लेकिन इसका डर और इसकी कमजोरी हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि जिस फूड बिल से इनको प्रॉब्लम है, जो वोट लाने का आपको कार्यक्रम लगता है, वहां पर आलोचना करने के बावजूद आप उसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि यह सब्सिडी जो है अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचाएगी, महंगाई को और बढ़ाएगी, इफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम आपके पास है नहीं। तो विपक्ष वहां पर तो चुपचाप हो जाता है, क्योंकि यहां जनता की आंख में डाल करके वो बात नहीं कर सकता कि देखिए पॉपुलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे। इसलिए विपक्ष और कांग्रेस वोट के लिए दोनों एक तरीके से काम करते हैं, दोनों की जिम्मेदारी का प्रॉब्लम है। और आपने जितनी संस्थाओं का नाम लिया उसमें एक संस्था से प्रॉब्लम नहीं है, वो है एनएसी। चूंकि एनएसी से प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसी नीतियां हमारे सामने आई जिसने अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। और तैयार रहिएगा अगले कुछ महीनों के अंदर जब 2% महंगाई की दर और बढ़ेगी तो देखिएगा कि क्या होने वाला है। जी पीयूष जी, जो सवाल संजय पुगलिया ने, माफ करेगा हमारा पीयूष गोयल से संपर्क कट गया, लेकिन राहुल देव जी, जो सवाल मैंने संजय जी से पूछा था कि भाई हम सबको जिम्मेदार ठहराएं, अपने को जिम्मेदार ना ठहराएं, क्या ये डायग्नोसिस अर्थव्यवस्था का सही है? हम क्या ये मानने के लिए तैयार है, क्या सरकार ये मानने के लिए तैयार है कि गलती हमसे भी हुई है? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री के पूरे बयान में ये कहीं नहीं दिखा कि कोई गहरा ईमानदार आत्मविश्लेषण इस सरकार ने या उन्होंने किया है, और वो कहीं मानने को तैयार है कि हां हमसे कुछ गलतियां हुई या कुछ जरूरी कामों को करने में हमसे देर हुई। जी, हम ये नजारा देख चुके हैं कि इसी सरकार के कई मंत्रालय आपस में टकराते थे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को लेकर। खान मंत्रालय और स्टील मंत्रालय दोष देता था कि पर्यावरण मंत्रालय ने हमारी क्लियरेंसेस रोक रखी हैं। उनमें आपस में कैबिनेट में लड़ाइयां होती थी, बयानबाजी होती थी। इसके कारण तो जो 1 साल पहले जो सख्त कदम उठाने चाहिए थे, जिन्हें ये आर्थिक सुधारों के नाम पर सामने रखते हैं, वो आज इतनी देर से क्यों कर रहे हैं, इसका कोई कारण नहीं है। आज अगर देश और विदेश के सभी उद्योगपति और सारे बड़े व्यापारी ये कहते हैं कि आज हमें भारत में निवेश करने के लिए जो जरूरी विश्वास चाहिए उनकी गवर्नेंस में और उनकी क्षमता में, वो अब नहीं रहा है। हम डरते हैं वहां जाने में, हम वहां उनके भ्रष्टाचार से डरते हैं, हम उनकी रेड टेप से डरते हैं। इस छवि को बदलने की कोई कोशिश ये सरकार नहीं कर पाई है, इसलिए निवेश नहीं हो रहा है, न तो भीतर हो रहा है। जैसे बिजनेस कॉन्फिडेंस कहते हैं, संजय पुगलिया भी आपको बता देंगे, बिजनेस कॉन्फिडेंस बिल्कुल अपने न्यूनतम स्तर पर आ रहा है। तो इसके लिए केवल और केवल मैं समझता हूं, या कम से कम 90% सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। और राहुल जी, जो सवाल आपने खड़े किए, पीयूष गोयल जी, अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरा संपर्क टूट गया था, लेकिन दोबारा संपर्क हो गया। संजय पुगलिया जी ने एक बड़ी दिलचस्प, बहुत अच्छी बात कही। संजय जी ने यह कहा, संजय पुगलिया जी ने, कि भाई जब जो अर्थव्यवस्था को जिससे झटका लग सकता है, जिससे इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है, वो लैंड एक्विजिशन बिल यानी भूमि अधिग्रहण बिल और खाद्य सुरक्षा बिल। बीजेपी जानती है कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, उस पर चूंकि आप विरोध करते हुए नहीं दिख सकते क्योंकि वोट का तकाजा, इसलिए आप उसमें साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब मल्टी ब्रांड एफडीआई की बात आएगी, जब दूसरी बात आएगी, तो आप वहां जमकर उसका विरोध करोगे। ऐसा क्यों?
देखिए, इसका सवाल तो आपको सरकार को पूछना चाहिए। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं ना। अर्थव्यवस्था के बीच पूरी दुनिया में अविश्वास है हमारे ऊपर कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण हो पाएगा कि नहीं, उसमें ये सरकार राजनीति खेले। सर, अगर फूड सिक्योरिटी बिल पर अगर इंडस्ट्री ये कहे कि इससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, सरकार को पूछे। नहीं सर, पीयूष जी, मेरा सवाल आपसे मल्टी ब्रांड रिटेल का सवाल है। पीयूष जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रिटेल से भारत में जॉब लॉसेज होते, लोगों के दुकान बंद होते, देश भर में मैन्युफैक्चरिंग को झटका पड़ता, इससे हमने उसका सख्त विरोध किया। पीयूष जी, माफ करिएगा, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 1 रुपए का निवेश नहीं आया। पीयूष जी, माफ करिएगा, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा बुनियादी सवाल इस बात को लेकर जो संजय पुगलिया ने उठाया था, उन्होंने कहा था कि आपको मालूम है, बीजेपी को पता है कि खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण बिल से अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, सब्सिडी बढ़ेगी, और ये वो वक्त नहीं है। लेकिन यहां पर चूंकि वोट का तकाजा, इसलिए आप इसका समर्थन करोगे, और दूसरे मसलों पर इसलिए समर्थन करते ताकि सरकार फंसी रहे। आपको मैंने पहले भी कहा, ये जो खाद्य सुरक्षा बिल है, फूड सिक्योरिटी बिल, ये इस सरकार ने लोगों को एक तरीके से बुरी तरीके से उल्लू बनाया है। मेरे को उसका आपने समर्थन किया है। अगर उल्लू बनाया है तो आपकी पार्टी ने क्यों संसद के अंदर समर्थन किया? मैं आई कंप्लीट? नो, लेट मी आस्क सर, आपने कहा उल्लू बनाया, अगर उल्लू बनाया है तो आपकी पार्टी ने संसद में क्यों समर्थन किया? आई विल रिस्पॉन्ड व्हाई वी हैव सपोर्टेड इट। जी, इस सरकार ने जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, एक टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, एक आईसीडीएस है और एक मिड डे मील स्कीम है। मैंने बजट के इन 3 स्कीम और 2-3 छोटे मोटे 200-400 करोड़ के उसका टोटल किया, तो जो केवी थॉमस ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फूड ने हमारे हाउस में बताया, वो टोटल टैली होता है। तो इन्होंने फूड सिक्योरिटी के नाम पे लोगों को कुछ नया नहीं दिया सर। जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज है, जितना न्यूट्रिशन अभी मिलता है और जितना ग्रेन्स अभी मिलता है वही दिया है। तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बताइए, मैं एज ऑपोजिशन, no, पीयूष जी, एज ऑपोजिशन जो जनता को ऑलरेडी मिल रहा है, पीयूष जी, उसको ये एक दूसरे नाम पे दे रहे हैं, उसको मैं अपोज कैसे करूं? नहीं, यही तो कह रहा हूं ना, यही तो, क्योंकि वोट का तकाजा। संजय पुगलिया जी, क्या पीयूष गोयल के जवाब से संतुष्ट है? संजय पुगलिया वही दे रहे हैं, तो वोट का संजय पुगलिया जी, इसका जवाब ये दे नहीं सकते, ये डिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि वोट के नाम पर कुछ भी करेगा कि बीमारी सभी पार्टियों को होती है। लेकिन मल्टी ब्रांड रिटेल पर मैं एक दिलचस्प आंकड़ा सिर्फ शेयर करना चाहूंगा जो सब लोगों की आंखें खोलेगा, दोनों पार्टियों की आंखें खोलनी चाहिए। भारत में 110 शॉपिंग मॉल का निर्माण हुआ, जिसमें से 40 का निर्माण हो चुका है। तो क्या कहते हैं कि छोटे दुकानदार जॉबलेस होंगे या उनकी दुकानें बंद होंगी? अरे बड़ी दुकानें बंद हो गई हैं, क्योंकि जिस कंजम्पशन की कहानी आपने बनाई थी, जिस इकोनॉमी को फंडामेंटल मजबूत बताया था, जहां आपने कहा था कि देश तो बहुत तरक्की करेगा, वहां पर आपने फिजूल खर्ची से महंगाई बढ़ाई, गवर्नेंस नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया, और इसके दोषी इस सेंस में दोनों हैं कि गलत नीति का विरोध किया और जिस नीति का विरोध करना चाहिए उसका समर्थन कर रहे हैं, जिससे और महंगाई बढ़ाएंगे। बिल्कुल। संजय निरुपम जी, क्या प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि अगले 6 महीने में, अगली छमाही जो है उसमें अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें यह विश्वास होता नहीं है? संजय निरुपम। हाँ आशुतोष, अगर प्रधानमंत्री जी ये उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीनों में स्थितियां सुधर जाएंगी, तो उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो एक अच्छा मानसून, दूसरा कारण कि आपके पास निवेश की जो संभावनाएं हैं वो दिख रही है। निवेश की संभावनाओं को और मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से बड़े सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे विदेशी पूंजी निवेश हो या देशी पूंजी निवेश हो। तीसरा बड़ा इश्यू है कि पीएसयू और बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैक्सिमम कैपिटल इनफ्लो का प्लान हो रहा है। चौथा बड़ा कारण है कि आरबीआई के गवर्नर बदल गए हैं, तो जो अनावश्यक रूप से इन्फ्लेशन रोकने के लिए जिस प्रकार से पैसा महंगा किया जा रहा था सीआरआर की वजह से, वो सब कुछ अब नहीं होने वाला। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी की उम्मीद सही साबित होगी। बड़ा विषय ये जो आपने सवाल पूछा पीयूष गोयल जी से कि साहब आप बताओ कि अगर फूड सिक्योरिटी बिल छलावा है, धोखा है, तो फिर आपने वोट क्यों दिया उसके फेवर में? इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए, क्योंकि छलावा नहीं है। जो पहले इससे अंततः देश के गरीब लोगों का भला होगा। और किसी भी इकोनॉमी का उद्देश्य होता है आर्थिक सुधारों, आर्थिक विकास के माध्यम से उसको पर्कुलेट किया जाए, छोटे गरीब लोगों के हित में उस पैसे को भेजा जाए, और इस तरह का कार्यक्रम हमारी सरकार चला रही है। यही वजह है कि इस समय 3.5-4 लाख करोड़ रुपए का ये जन
कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पूरे देश में। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी हम शुरू करना चाहेंगे और ज्यादा से ज्यादा गरीब कमजोर लोगों को राहत देने का प्रयत्न करेंगे। पीयूष जी सिर्फ 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। और इसमें आज में क्या फर्क है? देयर इज नो डिफरेंस इन नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज। न्यूट्रिशन में कोई फर्क नहीं है, जो पहले था आज है। जितने किलो पहले मिलता था उससे कम मिलेगा। जितना खाद्य सरकार लेके बांटेगी वो ये सवाल पे आप फंस गए हैं। इस सवाल पे आप और बीजेपी दोनों फंस गई है, इसलिए इस बातचीत को यहीं पे अगर रोक दें तो बेहतर होगा, क्योंकि सवाल का जवाब आपके पास नहीं, क्योंकि आप समर्थन ऑलरेडी कर चुके। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर और कहीं ना कहीं यह है कि भाई जब देश को इस बात की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था में एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा और लोग ये मानेंगे कि जो अर्थव्यवस्था की हालत है वो थोड़ा बेहतर होगा, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य के साथ राजनीति के झमेले में फंसा हुआ है, राजनीति के चक्रवात में फंस गया है। कोई कहता है हमें चोर क्यों कहा, दूसरा कहता है कि आपने सांसद खरीदे इसलिए आपको चोर कहा गया, इस ओर इशारा किया गया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन राजनीति इसे ही कहते हैं कि जब देश हित में देश की जरूरत होती है तो शायद देश की जरूरत समझा दें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों इस बातचीत में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक के पहले हम आपको बता दें कि हमने अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा था, क्या पीएम के गुस्से में अर्थव्यवस्था को संभाल न पाने की हताशा दिखती है? इसका जवाब क्या बताएंगे? छोटे